ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। आज की हमारी गुफ्तगू फ़लसफ़े आदाब फर्जंदी के हवाले से होगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि आज का जो दिन गुजरा है वो माह ज़िलहिज्जा शरीफ की 12 तारीख का दिन गुजरा है और ये अय्याम चूँकि क़ुरबानी के अय्याम है तो फ़लसफ़े आदाब फर्जंदी पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन और मुदब्बिरीन को बड़ी हैरत है। हत्ता कि हफीज जालंधरी साहब जैसी शख्सियत ने ये बात बड़े हसीन पैराए में बयान की कि ये मकतब की करामत, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसको इस्माइल, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इस्माइल अलैहिस्सलाम को आदाब फर्जंदी किसने सिखाया, इस फलसफे पर आज हमें नजर करना है। कैसे सीखा उन्होंने? अगर उसका मुख्तसर सा खुलासा 2 लफ्जों में बयान किया जाए तो ये कह सकते हैं कि जब बाप आदाब बंदगी सीख लेता है तो औलाद को आदाब फर्जंदी खुद ब खुद आ जाते हैं। अगर आज हमारी औलाद आदाब फर्जंदी से नावाकिफ है तो वजह उसकी यह है कि बाप आदाब बंदगी से नावाकिफ है। अगर बाप में आदाब बंदगी आ जाए, अब आदाब बंदगी की तरफ पहले चलते हैं फिर फलसफे फर्जंदगी की तरफ चलते हैं कि आदाब फर्जंदगी का जो फलसफा है उसकी तरफ बाद में चलेंगे, पहले आदाब बंदगी की तरफ कि बाप का आदाब बंदगी क्या था और फिर फर्जंद का आदाब फर्जंदी क्या था। अगर ईद की गुफ्तगू मेरी आपको याद है, ईद उल अजहा की नमाज के मौके पर जो हमने गुफ्तगू की थी उसमें हमने यहां तक बताया था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो हवा का फरिश्ता भी आया और पानी का फरिश्ता भी आया और हत्ता के सैयदुल मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाए और इन सब से हजरत इब्राहीम ने कहा मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं है। हत्ता के जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह से हाजत है उसी से बयान कर दें, तब आपने आदाब बंदगी देखे, बल्कि आदाब बंदगी के साथ नाज़े बंदगी देखे। कहते हैं कि हाजत जिससे है वो मेरी हाजत पर मुत्तला है, उसको मेरे हाजत की खबर है और अल्लाह की जात पर यकीन कितना है, अपनी जान की परवाह नहीं, अल्लाह की जात पर कितना यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत जो करता है वो मुझे जलने नहीं देगा और अगर वो जला भी दे फिर ये उसकी मर्जी है। इसलिए कि बंदे की मर्जी क्या हो सकती है। अच्छी तरह याद रखें कि आदाब बंदगी ये है कि बंदा अपनी मर्जी खत्म कर दे। जब तक हमारे अंदर अपनी मर्जी रहेगी उस वक्त तक के बंदे नहीं बन सकते। जब तक अपनी मर्जी खत्म नहीं हो जाती, बंदगी का और आदाब बंदगी का आगाज है कि इंसान अपनी मर्जी पहले खत्म करे। वरना कुरान कहता है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना रखा है, बल्कि बातिल माबूदों में, दुनिया में जितने पूजे जाते हैं माबूद, उन तमाम बातिल माबूदों में सबसे ज्यादा जमीन पर अगर किसी की इबादत होती है तो ख्वाहिशात की इबादत होती है और सबसे ज्यादा बातिल माबूदे में अगर किसी के पुजारी मौजूद है तो ख्वाहिशात के पुजारी मौजूद है। इसलिए कि हर बुत को पूजने वाला कलमे का मुनकिर होता है,
लेकिन ख्वाहिशात का बुत ऐसा है कि इसको पूजने वाला मुसलमान भी होता है। अब आप कहेंगे क्या हमने कौन सा ख्वाहिश के बुत को पूजा है? फज्र की नमाज में ख्वाहिश का बुत कह रहा है कि सोता रहे, और अल्लाह का मुनादी कह रहा है कि सलातो खैरुम मिनन नौम। तो अल्लाह को पूजने आई या ख्वाहिशात को पूजा? किसको पूजा? तो कलमा पढ़ के भी किसी की पूजा तो हो रही है ना। इसी तरीके से अल्लाह के कानून का तकाजा यह है कि धोखा देकर माल नहीं कमाना, और ख्वाहिशात का बुत कह रहा है कि दे दे धोखा ताकि माल तेरे हाथ आ जाए। किसकी बात मानी जाती? तो सबसे ज्यादा ख्वाहिशात को लोग पूछते हैं, ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। माज़अल्लाह लोगों ने ख्वाहिशात को अपना, कुरान कह रहा है ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया। खुदा बना लिया मतलब यह कि उसी की बात मानते, उसी के पीछे चलते। तो बंदा जब तक अपनी मर्जी खत्म ना करे उस वक्त तक के आदाब बंदगी वो सीख भी नहीं सकता। और हमारा हाल यह है कि हम अपनी मर्जी चलाते हैं, हमारी मर्जी चलती है। यहां एक खूबसूरत सी बात आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं तो समझे कि आदाब बंदगी क्या है। जो आदाब फर्जंदगी का फलसफा है वो अभी समझ में आएगा, पहले आदाब बंदगी सीख ली जाए। बाप को जब आदाब बंदगी का सलीका आ जाता है तो औलाद आदाब फर्जंदगी खुद ब खुद सीख लेती। आदाब फर्जंदी खुद ब खुद उन्हें आ जाती है। एक बुजुर्ग एक बाजार में गुलाम खरीदने के लिए, गुलाम खरीद भी लिया, तो गुलाम से पूछा कि तुम कहां रहना पसंद करोगे? कहा आप जहां रखेंगे। आप क्या खाना पसंद करोगे? कहा आप जो खिला देंगे। क्या पहनोगे? कहा आप जो पहना देंगे। कहा आपका नाम क्या है? कहा जिस नाम से पुकारो वही मेरा नाम है। वो बुजुर्ग चीख मारी, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। होश आया, किसी ने पूछा गुलाम ने कहा क्या दिया जो आप बेहोश हो गए? कहा ये भी गुलाम है मेरा और मैं भी गुलाम हूं किसी का। ये अपनी मर्जी चलाता ही नहीं। खाने के लिए पूछता हूं तो कहता है जो आप खिला दें, पीने के लिए पूछता हूं जो आप पिला दें, पहनने के लिए कहता हूं जो आप पहना दे, हत्ता के नाम के लिए कहता हूं तो कहता है जिस नाम से आप पुकारे वही मेरा नाम है। तो कहा ये गुलाम, इसको आ गया गुलामी का अंदाज, मैं अभी तक के अंदाज गुलामी सीख न सका। आदाब बने तो अपनी मर्जी चला रहा हूं। मैं सेहतमंद रहूं, दुआ कर सकते हो, मांग सकते हो, मर्जी न चलाओ। अगर यार बीमार करे तो फिर कहे तेरा शुक्र है। अगर तेरी रजा इसी में कि मैं बीमार रहूं तो फिर मुझे सेहत से क्या गरज, मुझे तो तेरी रजा से गरज। अगर तेरी रजा इसी में है कि मैं भूखा रहूं तो मुझे खाने से क्या गरज, मुझे तो तेरी रजा। इसलिए कि अल्लाह की रजा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। बल्कि इससे बड़ी बात कर दूं, जन्नत से भी बड़ी चीज अल्लाह की रजा है। जन्नत से भी बड़ी चीज अल्लाह की रजा है। मुसलमान जन्नत के पीछे भाग रहा है, अल्लाह की रजा के पीछे नहीं। और एक बात याद रखना, मरे बगैर जन्नत नहीं मिल सकती, और खुदा की रजा उससे बड़ी चीज है, वो जीते जी भी नसीब हो जाती है। जो मरने के बाद मिलने लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अगर अल्लाह की रजा से बड़ी जन्नत होती तो फिर मौला अली ये क्यों कहते? अगर अल्लाह ताला मुझे ये इख्तियार दे कि मैं जन्नत में जाऊं या 2 रकात नमाज पढ़ूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, मेरी नजर कहीं है। अल्लाह की रजा जन्नत से बड़ी चीज है। मौलाए कायनात कहते हैं कि अगर मेरा अल्लाह मुझे इख्तियार दे कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ूं या जन्नत में जाऊं, तो मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, 2 रकात नमाज को तरजीह दूंगा। क्यों? इसलिए कि जन्नत में मेरी रजा है और नमाज में मेरे यार की रजा है। देखा, 2 रकात को जन्नत में तरजीह दी जा रही है। ये आदाब बंदगी है जिससे हम नावाकिफ है, जिससे हम बहुत गाफिल हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर यार की मर्जी है कि जल जाए तो फिर जल जाए। और खलील कहते पक्के गहरे दोस्तों को, सबसे गहरा दोस्त, सबसे गहरे दोस्त को खलील।
इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मैं अपने सहाबा में किसी को खलील बनाता, अगर बनाता, क्या कहते हैं, अगर बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरा खलील मेरा अल्लाह है। यह भी शान मुस्तफ़ा है। तवज्जो आपकी, अल्लाह इब्राहीम का को खलील बनाता है। अल्लाह अपना खलील किसको कहता है? इब्राहीम को। अल्लाह के खलील इब्राहीम है और मेरे मुस्तफ़ा का खलील अल्लाह है। जरा मकाम तो देखें, हुजूर की शान तो देखें। हुजूर फरमाते अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरा खलील मेरा। तो खलील का मतलब होता है गहरा और सबसे पक्का दोस्त। उससे पक्का दोस्त तो कोई हो ही ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में कूदे, आग बाग बन गई, आपको पता है। फिर उसके बाद दूसरी मंजिल आती। अब वाकयात नहीं बताना, सिर्फ इशारे देना है। आदाब बंदगी कोई सीखे तो फिर उसकी औलाद को आदाब फर्जंदी खुद ब खुद आ जाती। आज हमारी औलाद जो नावाकिफ है आदाब फर्जंदी से, तो हम आदाब बंदगी से नावाकिफ है। सबसे बड़ा मसला ये। दूसरा मरहला आता है, दूसरा मुकाम। इतनी मन्नत मुरादों से, इतनी मिन्नतों से अल्लाह तबारक व तआला खूबसूरत एक लौटा बेटा देता है। अभी वो बच्चा दूध पी रहा है और ऐसे में अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि आपकी पहली बीवी हाजरा, आपकी पहली बीवी सारा ने कहा हाजरा से मुताल्लिक कि उसको घर से निकाल करके इतनी दूर छोड़ दो जहां वो उसको कभी ना देखे। और हम कहते हैं कि इसकी बात मानो, क्योंकि इसके दिल में भी हम ही ने डाला है। जिनके यहां औलाद नहीं होती उनके दिल से पूछो, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हर बे औलाद को जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल के सदके में नेक औलाद अता फरमाए। उनकी दुआ रब्बे हबली मिनस सालिहीन का सदका हर बे औलाद को दे। और अल्लाह हमारी नस्ल में किसी बेटे को या बेटी को क़यामत तक कभी बे औलाद न रखे। और अल्लाह क़यामत तक वफादारान रसूल और आशिकान रसूल हमारी नस्लों में अता फरमाए। कमोबेश 80 साल से जायद की उम्र में घर में बच्चा पैदा हुआ है। क्या प्यार होगा, क्या मोहब्बत होगी। 80 साल से जायद, सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, और अब बच्चा मिला है और हुक्म हो रहा है ले जाओ इसे वादी गैर ज़ीज़रा में छोड़ो। हमारी मर्जी यही है। मुसलमानों जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, जब बच्चा पैदा होता है और देर से पैदा होता है, उन बच्चों की घर में बड़ी कदर होती है जो बड़ी मिन्नतों से पैदा हो। उनको मारा भी नहीं जाता, बल्कि कहते अरे भाई बड़ी मिन्नतों से पैदा हुआ है। 3 साल के बाद पैदा हुआ, 5 साल के बाद पैदा हुआ, 10 साल के बाद पैदा। यानी बच्चे जितनी देर से और जितनी दुआओं के बाद पैदा होते हैं, घर में उनकी उतनी ज्यादा इज्जत होती है। और वो पूरे घर में इकलौता बेटा, वो भी 80 साल के बाद बाप को मिलता है और हुक्म होता है ले जाओ इसे वादी गैर ज़ीज़रा में छोड़ दो। वादी गैर ज़ीज़रा, ना जहां दरख्त है, ना जहां घास है, ना जहां पानी है, ना जहां इंसान है, ना जहां आदम है, ना आदमजाद है, ना परिंदा है, ना चरिंदा है, कोई नहीं है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहां रहते हैं वहां से वो फासला 1 महीने की मुसाफत का है। 1 महीना लगता है जाने के लिए, 1 महीना आने के लिए लगता है। लेकिन आदाब बंदगी देखो, ये तक नहीं पूछा कि ऐसा क्यों। हुक्म आया अपनी बीवी को और अपने बच्चे को वादी गैर ज़ीज़रा में ले जा करके छोड़ दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर चू चला। यहां तो सिर्फ कारोबार पे मंदी पड़ जाए तो वावेले हो जाते, क़यामत बपा हो जाए। थोड़ी सी बीमारी आ जाए तो लॉकडाउन हो जाए तो वावेला, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, माज़अल्लाह ये हो गया, वो हो गया। कितनी शिकायतें होती है, तकलीफ सबको होती है। लेकिन जरा कोई आदाब बंदगी भी तो देखे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को, अपने इकलौते बच्चे को, वो भी शीरखार दूध पीता बच्चा, ले गए वादी गैर ज़ीज़रा। कुरान ने उसको कहा है। आज जिससे ज्यादा जरखेज नेकियों के एतबार से कोई जमीन है ही नहीं, जहां 24 घंटे लब्बैक की सदाएं हैं,
दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इबादतें किसी जमीन पर होती है तो वही जमीन है। यहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से कदम कदम पर इंसान को पता चलता है जो अल्लाह का वफादार हो जाता है उसको कभी नुकसान होता ही नहीं है। बज़ाहिर लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन नुकसान कभी नहीं होगा अगर कोई अल्लाह का वफादार हो जाए। ले जाते हैं, बीवी बच्चे को छोड़ देते हैं, क्या उस बाप के दिल ने कहा होगा, उस शौहर के दिल ने क्या कहा होगा जिसने अपनी बीवी को, खूबसूरत हसीन बीवी को जंगल में बिठा दिया, वादी गैर ज़रा में बिठा दिया, और शीरखार बच्चे को वादी गैर ज़रा में छोड़ दिया। दिल ने क्या कहा होगा? और वो भी कोई सख्त दिल बाप नहीं, जिसका औरों के लिए दिल इतना नरम है कि कभी अकेले खाना भी नहीं खाया। अगर मेहमान नहीं मिलता था तो 3-3 कोस जाकर के मेहमान ढूंढते थे। बाज लोगों ने 12-12 कोस बताया, मेहमान ढूंढ कर लाते थे, उसको लेकर के बैठ के खाते थे। मेहमान के बगैर कभी खाना नहीं खाया। बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा, इब्राहिम मैंने तुझे खलील क्यों बनाया, तुझे पता है? कहा मौला तू बेहतर जानता है। कहा तू लोगों की मेहमान नवाजी ज्यादा करता है, इसलिए मैंने तुझे खलील बनाया, और तू अपनी जात के लिए कभी किसी पे नाराज नहीं होता है, इसलिए मैंने तुझे अपना खलील बनाया। मकाम खुल्लत अता करने की वजह देखो। बड़ी माजरत के साथ यहां कहीं नमाज का तस्करा नहीं है, यहां कहीं तस्बीह का तस्करा नहीं है, यहां कहीं मुसल्ले, हालांकि ये सब बड़ी चीज है, इसका इनकार नहीं, लेकिन खलील बनने की वजह मेहमान नवाजी, खलील बनने की वजह अपनी जात के लिए किसी पर गुस्से में ना आना है। पता चला मकाम खुल्लत सिर्फ मुसल्ले पर सर रखने की वजह से नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि ये काम तो मुनाफिक भी कर लेते हैं। जमीन पे सर रखकर सजदा कर लेना ये काम मुनाफिक भी कर लेते हैं। बल्कि मुनाफिकीन के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान जब मेरे बाद मुनाफिकीन आएंगे तो वो इतनी कसरत से नमाजें पढ़ेंगे कि तुम उनकी नमाजों को देखकर अपनी नमाजों को कम समझोगे। और वो मुनाफिकीन आए फिर हजरत मौलाए कायनात के दौर में, जिनसे मौला अली ने नहरवान के अंदर जंग की और उनको कत्ल किया, वो आए। अब भी उनका कुछ तबका उनके फिक्र और उनके अफकार और ख्यालात का अब भी दुनिया में कहीं कहीं चीदा चीदा मौजूद है। उनकी कई निशानियां बताई मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में। नमाजें इतनी पढ़ेंगे कसरत के साथ, हालांकि वो दिखावे की होगी कि तुम उनकी नमाजों को देखकर अपनी नमाजों को हकीर समझोगे, कम समझोगे। हद से ज्यादा जरूरत से ज्यादा तखने के ऊपर पाजामे पहनेंगे, लुंगियां और पाजामे वो ज्यादा ऊंचे पहनेंगे, यानी जितना सुन्नत है उससे बहुत ज्यादा ऊंचा पहनेंगे। सर कसरत से मुंडाएंगे, वो लोग कसरत से सर मुंडाया करेंगे। कुरान बहुत पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। और ऐसी नई बात तुम्हारे दरमियान लाएंगे, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, ऐसी नई बात तुम्हारे दरमियान लाएंगे जो बातें ना तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी होगी। तो चूंकि अपना उन्वान वो नहीं है, लेकिन एक बात आई तो मैंने इशारा कर दिया कि मुनाफिक की अलामत बयान की, और फिर अक्सर को तो बल्कि ज्यादातर को मौलाए कायनात ने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया, सांप को मार डाला। अली से नफरत इसीलिए लोग करते हैं कि वो जो थोड़ा सा 2.5% बच गया ना अभी, और कयामत तक वो रहेगा, दज्जाल में जाकर के मिलेंगे, इसलिए लोगों को सब हजम होते हैं, अली हजम नहीं होता। क्योंकि अली ने काफिरों का और मुनाफिकों का इतना नुकसान किया कि उतना नुकसान किसी से नहीं हुआ। बद्र में काफिरों को ज्यादा मारने वाले अली, उहद में मारने वाले अली, खंदक में मारने वाले अली, खैबर में मारने वाले अली। अब वो सब काफिरों को मारा। फिर वो काफिरों ने देखा कि अब बच नहीं सकते तलवार से, अली की तलवार से, मुसलमानों की तलवार से, सहाबा की तलवार से बच, तो उन्होंने क्या किया, जबान से कलमा पढ़ लिया, अंदर से काफिर ही रहे। तो वो जो बचे थे ना,
तो उनको नहरवान में फिर कत्ल किया कलमा पढ़ने के बावजूद, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बताया था, फरमाया था कि तुम उनको मारोगे और तुम ही मारोगे। एक हदीस पाक है, एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम की नालैन शरीफ को सदमा पहुंचा, इसलिए कहता हूं कि मेरी जबान से बोलते हुए मेरी हिम्मत नहीं होती कि नालैन टूट गई, इसलिए आपको बताने के लिए सदमा पहुंचा। हुजूर ने नालैन उतारी और उतार कर मौलाए कायनात को दी, अली तुम इसको सिल दो। तो मौलाए कायनात उसको सिलने लगे, पेवन लगाने लगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, सब सहाबा हुजूर के साथ थे, मौलाए कायनात हुजूर की नालैन को दुरुस्त कर रहे थे, सिल रहे थे, पेवन लगा रहे थे उसमें। ऐ मेरे सहाबा, जैसे मैंने नुज़ूल कुरान पर जंग की है, कुरान की तबलीग और उसकी नुज़ूल पर मैंने जंग की है, वैसे तावील कुरान पर तुम में से कोई एक जंग करेगा। जैसे मैंने तबलीग कुरान पर जंग की, वैसे तावील कुरान पर तुम में कोई जंग करेगा। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़ी बशारत दी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जब बशारत दी तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो मैं रहूंगा। आका ने, मैं अली, अबू बकर वो तुम नहीं हो। फिर फारूक आजम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं वो रहूंगा जो तावील कुरान पर जंग करूंगा। आका ने फरमाया, उमर तुम भी वो नहीं हो। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह कौन है? तो कहा कि वो जो मेरी नालैन दुरुस्त कर रहा है ना, ये शरफ अल्लाह उसको अता फरमाए। तो इब्राहिम खलील को जो खलील बनाया, वो सिर्फ सजदों की बुनियाद पे नहीं, इसलिए कि हमारे यहां बाज लोगों की पूरी तवज्जो सजदे पे, सजदा करो सब माफ, नमाज पढ़ो सब माफ, माँ बाप को छोड़ दो, औलाद की हक तलफी करो, हराम खाओ, झूठ बोलो, सूद के धंधे करो, कर्जा लेकर के अदा न करो, औरतों पे बदनिगाही करो, जिना करो, नमाज पढ़ो सब माफ। ये कौन सी नमाज है भाई? नमाज पढ़ो सब माफ, जो चाहे करो सब माफ। अरे अल्लाह के बंदो, पेट पे हराम होगा तो नमाज ही कैसे होगी? माँ बाप नाराज हो कि तुम नमाज ही कैसे कबूल होगी? तो ये फिक्र देना कौम को कि नमाज पढ़ो सब माफ, कौम को मुजरिम बनाना है, कौम को डाकू बनाना है, कौम को लुटेरा बनाना है, कौम को गुनाहों पे दिलेर करना है। नमाज तो वो है जो इंसान को तमाम बुराई और बेहयाई से रोक लेती। कुरान कहता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। ये कौन सी नमाज है कि आप सूद भी खा रहे हैं, पैसे भी लेके भाग रहे हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं नमाज पढ़ो सब माफ। खुदा के लिए ऐसी नमाज ना पढ़ो, बल्कि ऐसी नमाज तो अल्लाह से दूर कर देती है। हदीस पाक में आता है, जो नमाज गुनाहों से दूर ना करे, वो नमाज अल्लाह से दूर कर देती है। इसलिए नमाज वो पढ़ो जो गुनाहों से दूर करे, अल्लाह से करीब कर दे। तो इब्राहिम खलील थे, अल्लाह के खलील। और खलील के किसको कहते हैं? खलील के जो यार की मर्जी हो उसको बस हाँ करे, बस हाँ, कभी उस पर कोई एतराज ना करे। मैंने उसी नमाज ईदैन ईद के मौके बताया था कि कलीम और खलील में भी फर्क था, और है कि कलीम कलाम करते हैं। देखो कैसे कलीम कहते हैं कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, कलन तरानी, नहीं देख सकता। अब अगर थे कलीम, फिर का देखना चाहता, फिर दूसरी बार का नहीं देख सकता, फिर का देखना, यह है कलीम। फिर उसके बाद कलीम एक सवाल होता है, वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा, आपके सीधे हाथ में क्या है? तो कलाम का तरीका क्या था? बज़ाहिर मेरे सीधे हाथ में आसा है। अल्लाह ने किया एक सवाल कि सीधे हाथ में क्या है? जवाब कितने हैं? मेरे सीधे हाथ में आसा है, इससे पत्ते झाड़ता हूं, बकरियां चराता हूं, टेक लगा करके सोता हूं। सवाल एक, जवाब इतने। अच्छा, ये पूछा गया था ना कि सीधे हाथ में क्या है, इससे क्या करते हो, ये नहीं पूछा गया था, लेकिन सीधे हाथ में जो वो भी बता दिया, और उससे क्या क्या काम लेते वो भी बता दिया। आप कहेंगे माज़अल्लाह ये कैसे हुआ? असल में चूंकि वो थे कलीम, उनकी शान बड़ी थी,
वजह यह थी कि वो रब से कलाम करने के बड़े शौकीन थे। तो सोचा कि सवाल एक होगा, जवाब 4 दूंगा, तो जितने जवाबात दूंगा उतनी देर तक के हम कलामी का शरफ हासिल रहेगा। ये असल बात, वो भी बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल थे कलीम, बल्कि कभी कभी चिल्ला चिल्ला कर भी बातें करते थे मोहब्बत में। बल्कि शबे मेराज हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने एक बंदे को देखा जो अल्लाह से चिल्ला चिल्ला के बातें कर, बल्कि हदीस पाक के जाहिरी अल्फाज है कि मैंने किसी को अल्लाह से लड़ते देखा मेराज की शब, कि कोई बंदा लड़ रहा है, चिल्ला रहा है। मैंने पूछा, अल्लाह ये कौन है जो तेरी बारगाह में इस तरह चिल्ला के बात करता है? इरशाद, वो मेरा कलीम है, वो ऐसी बात करता है। यानी सोचो कि अल्लाह अपने महबूब और मकबूल बंदों को क्या मकाम अता करता है। देखो ये कलीम है, मना करने के बाद भी फिर कहते दिखा, फिर दिखा, फिर दिखा, फिर दिखा, हत्ता कि 9 मरतबा मना किया जाता है, 9 मरतबा कहते दिखा। ये कलीम है। और खलील कहा जाता है, मांग होगा उसको पता है, ये खलील है, ये खलील है। तो कलीम से बड़ा मर्तबा खलील का, कलीम से बड़ा मर्तबा खलील का, और खलील से बड़ा मर्तबा हबीब का। कलीम को देखा, कलीम मांगते हैं, मना किया जाता है फिर मांगते हैं। यानी देने के लिए मना होता है फिर मांगते हैं। ये कलीम। खलील चुप रहते हैं, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, ठीक, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, मैं तो तुझे राजी करना चाहता हूं। तवज्जे आपकी। कलीम मांगे, इनकार हो फिर मांगे, फिर इनकार हो फिर मांगे, फिर इनकार हो फिर मांगे, और खलील चुप रहे, तेरी जो मर्जी वो मेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। ये खलील। और हबीब प्यारे, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर छोड़ दिया वादिये गैर ज़ी ज़रा में बेटे को, शीर ख्वार बेटे को और बीवी को, और पलट कर देखा भी नहीं। इसलिए नहीं देखते थे कि बहुत प्यार था, बहुत प्यार, बड़ा नरम दिल था। मैंने बताया ना, खलील थे, औरों के लिए इतना प्यार था तो औलाद के लिए कितना प्यार। पर नहीं देखा, आगे जा रहे थे, पलट के बीवी का चेहरा देखूंगा, अल्लाह के फरमान पे अमल करने में कोताही ना हो जाए, बेटे का चेहरा देखूंगा, अल्लाह के फरमान पे अमल करने में कोताही ना हो जाए। नहीं देख रहे थे। हाथ में बच्चा लिए, बीवी को बिठा दिया, खजूर की थैली बीवी के हाथ में दी, पानी का मशकीजा दिया, और उसके बाद कहा, अब तुम्हें यहीं रहना है। बीवी खड़ी हो गई। अच्छा, कितने दिन तक वो खजूरें चल सकती थी? खजूर कितने, थैली भर खजूर कितने दिन तक चल सकती थी? और रुकना कब तक, इसकी कोई मुद्दत नहीं। पानी कब तक चल सकता था, रुकना कब तक, इसकी कोई मुद्दत नहीं। और रख करके कहा, अच्छा मैं चलता हूं। वो खड़ी हो गई, सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा खड़ी हो गई, पीछे चलने लगी। मेरे शौहर, मेरे सरताज, कोई गलती हो तो बताओ। गलती क्या? भी कोई जवाब नहीं दिया। अभी बीवी से बात करूंगा, चेहरे पे नजर पड़ेगी, कोई कोताही ना हो जाए। कुछ नहीं कहा, कोई गलती तो बताएं। फिर बीवी ने खुद ही कहा, देखो खुद में आदाब बंदगी क्या थे, और घर वालों में भी आदाब बंदगी का गुर कैसे पैदा किया, कैसे घर का माहौल आपने सजाया और संवारा था, घर का माहौल कैसे पैदा किया था। हजरत हाजरा की जबान से निकला, क्या ये अल्लाह का हुक्म है जिस पर आप अमल कर रहे हैं? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आपने पीठ करते हुए ही कहा, चेहरा भी नहीं किया, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। जनाब हाजरा की शान देखें। जैसे ही हाजरा ने सुना ये अल्लाह का हुक्म है, तो फरमाया फिर मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, और वहीं जाकर के बैठ गई। क्या आपने तरबियत की थी घर वालों की, कि जब सुना कि अल्लाह का हुक्म, पता चला अल्लाह जिस चीज का हुक्म देता है उसमें कभी नुकसान नहीं होता। और फिर बैठ गई हजरत हाजरा अपने शहजादे को लेकर, और फिर वो सब कुछ जो आप बार बार सुनते रहते हैं बकरीद के मौके पे, फिर वो एड़ियां रगड़े तो पानी निकला। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इजाजत मिली कि इब्राहिम अब
बीवी से और बच्चे से मिलने के लिए कभी कभी आ जा सकते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब मिलने के लिए आने लगे, यानी मिलने का सिलसिला, उनसे आते मिलते और फिर मिलके चले जाते, आते मिलते मिलके चले जाते। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 7 या 9 साल और एक रिवायत के मुताबिक 13 साल, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मैंने 3 बयान के 7, 9 या 13, इतनी कम उम्र थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िलहज्जा शरीफ की 8 तारीख को ख्वाब देखा कि अपने इकलौते बेटे को अल्लाह की राह में ज़बाह कर दो। तरद्दुद में पड़ गए, इकलौता, अच्छा देखे वहां छोड़ा अल्लाह के हुक्म पे वादी गैर ज़ीज़रा में, और अब हुक्म होता है कि उसको ज़बाह ही कर दो, रखना नहीं है, ज़बाह कर देना है। तरद्दुद में पड़ गए 8 तारीख को, इसलिए उसको जो 8 तारीख ज़िलहज्जा के उसको यौम तरविया कहते हैं। तरद्दुद का दिन, सोच का दिन, यौम तरविया। फिर ख्वाब देखा अपने बच्चे को ज़बाह करो, फिर जान गए कि हुक्म हो गया, इसीलिए उसको यौमुल अरफा कहते हैं, पहचानने का दिन। और 10 तारीख को फिर अल्लाह के हुक्म पर, सिर्फ ख्वाब पर, हालांकि डायरेक्ट जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से वही भी आ सकती, जैसे आती थी आ सकती थी, लेकिन ख्वाब में अल्लाह का इम्तिहान, अल्लाह की आजमाइश। जब ज़बाह करने के लिए ले जाने लगे तो सोच भी के इतने दिन वादी गैर ज़ीज़रा में छोड़ा, इसकी परवरिश तो मां ने की, इसकी मां को क्या कहूं, इसको कैसे समझाऊं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने यार से मिलाने ले जाता हूं, और मुराद ये लिया, यार से मुराद, दोस्त से मुराद हकीकी दोस्त जिसने उनको खलील बनाया, उससे मिलाने ले जा रहा हूं। बड़ी खुश हो गई मां, आज पहली मर्तबा बाप अपने बेटे को अपने किसी दोस्त से मिलाने ले जा रहा है। मिलाने का मतलब क्या था कि जब छुरी चला दूंगा तो इसकी रूह आलमे बाला में चली जाएगी, मेरे यार से मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते थे कि मैं डायरेक्ट कहूंगा कि मैंने इसकी गर्दन पे छुरी रखना है तो मां कैसे जब्त कर सकेगी। तो आपने फरमाया कि मैं अपने यार से, दोस्त से मिलाने ले जा रहा हूं। मां ने नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनाए, और जो भी उस दौर के एतबार से मां बेटे को संवार सकती थी संवार करके बाप के हवाले कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आस्तीन में छुरी छुपाई, साथ में रस्सी ली और लेकर के मिना की तरफ चले। जरा कोई सोचे तो सही, गौर भी करे कोई। मक्कतुल मुकर्रमा से बाप और बेटा दोनों मिना की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक ख्वाब है, बस एक ख्वाब, और उस ख्वाब पर इकलौते बेटे पर उसकी गर्दन पे छुरी चलाना है। आज से पहले कायनात ने यह वाकया नहीं देखा। आज कायनात ने एक अजीब वाकया देखना है कि एक 7 साल का या 9 साल का या 13 साल का बच्चा है और 80 साल से जायद उम्र का बाप है, जिसके सर के और दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं, और वो अपनी पूरी गोया की जिंदगी की कमाई, मताए हयात, जिसको बहुत मांगा था, दुआएं की थी, बड़ी मुरादें मांगी थी, बड़ी मिन्नतें की थी अल्लाह की वारगाह में, और अब अल्लाह ने बेटा दिया और वह इस उम्र को पहुंचा तो इस खूबसूरत बेटे के बारे में हुक्म होता है कि इसको ज़बाह कर दो, और सिर्फ ख्वाब में कहा जाता है कि मेरे नाम पे ज़बाह करो, अल्लाह के नाम पे ज़बाह करो। लेकर के चले, रास्ते में पहुंचे, जैसी मिना आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को के पास शैतान आता है। मशहूर बात है, 3 मकाम पर बहकाया इब्राहिम। ख्वाब भी कोई ख्वाब होते हैं? सिर्फ ख्वाब देखकर इकलौते बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाना कोई दानिशमंदी नहीं। आपने तीनों मकाम पर उसको कंकरी फेंक करके मारा। आज भी वो सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाती। यहां रुक कर मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि लोग हमसे अंगूठा चूमने के मामले में लड़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खुदा जाने क्या क्या कहते हैं हमें, बिदती, अला फला फला, वल्लाहु आलम, क्या क्या लोग कहते हैं। हम लोग तो अहले सुन्नत सूफिया के मानने वाले लड़ाई झगड़ा जानते ही नहीं कभी, कौन किसके मुंह लगे। लेकिन
हालात ही ऐसे। हालांकि लोग झगड़ालू कहते हैं, किसको? सुन्नियों को कहते हैं। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदू, अगर हम झगड़ालू होते तो तुम हमारी मस्जिदों पे कब्जा क्यों करते? हम झगड़ालू न थे, शरीफ थे, तभी तो तुमने हमारी मस्जिदों पे कब्जा किया। पूरी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान की बात तो छोड़ दो, हम मालेगांव में उंगलियों पे गिना सकते हैं अपनी मस्जिदों को जिस पे तुमने कब्जा किया। बाद में आए तुम, कब्जा आपने किया है। और ये बात भी आपको बता दूं, कब्जा वही करता है जो बाद में आता है। इसका मतलब हम पहले से थे, आए बाद में आप, और हम पहले से थे। कब से थे उसकी कड़ियां रसूलुल्लाह के दौर से मिलती है। कभी कभी मैं ये बातें करता हूं तो लोगों को तकलीफ होती, ना किया करो, आप अपनी बात किया करो। मैं कहा ये भी हमारी ही बात है, इसलिए कि नई नस्ल को हम ना बताएंगे तो फिर कौन बताएगा कि आपने कब्जा किया है। अरे कब्जा की हुई जमीन के अंदर रह नहीं सकते, खाना नहीं पका सकते जो जमीन में कब्जा किया हो। जिस मस्जिद पे कब्जा किया उसमें तुम्हारी नमाज कैसे होती है? गासिबो, गसब की हुई मस्जिदों में नमाज कैसे होती है? कौन से नमाजी हो तुम? हमारा तो लुटा है, हम तो चीखेंगे ना। अगर चोर चोरी करके भागे और हम नहीं चिल्लाए चोर चोर चोर, तो चोर एहतजाज करता, मुझे चोर क्यों कहते हो? अरे चुराया तो चोर तो कहेंगे ना। तहकीक करें आप, हमने किसी की बनाई हुई मस्जिद पे आज तक कब्जा नहीं किया, हमें जरूरत ही नहीं है। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर अजमेर शरीफ की शाहजहानी मस्जिद तक तो सब हमारी है। बल्कि ये बात कहूं तो भी बेजान नहीं होगा, मदीने मुनव्वरा की मस्जिद नबवी से लेकर मस्जिद अक्सा तक की तमाम मस्जिदें सब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अहले सुन्नत व जमात की। मौजूदा तामीर मस्जिद नबवी की टर्कियों ने की है, और जिस शान से की वो आपको पता है। मैं अपने उन्वान से हट जाऊंगा अगर मैं उस तारीख की तरफ जाऊं तो, लेकिन आपको पता है वहां मिलाद भी होती थी, मौलूद, और आज भी जो घराने हैं सहाबा किराम की आले पाक में से, वहां आज भी मौलूद की महफिल, मिलाद की महफिल, सलाम बाक़याम सब होता है। मैंने कई मुकामात पर शिरकत की है। लेकिन बहरहाल तो लोग हमें कहते हैं अंगूठा क्यों चूमते हो? तो हमारे यहां से हमारे बुजुर्गों ने एक दलील पेश की है कि आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा था, और चूमने की वजह यह बनी कि वो कहते थे कि ये फरिश्ते मेरी पेशानी की तरफ क्यों देखते हैं? तो कहा तुम्हारी पेशानी में नूरे मोहम्मदी है, कहा वो जरा मुझे भी दिखा दे, तवज्जो करना, वो जरा मुझे भी दिखा दे। तो अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी के बारे में फरमाया कि वो तुम्हारे नाखूनों में, अंगूठों के या उंगलियों के नाखूनों पे उसको जाहिर करते हैं। हालांकि इस हदीस की सनद जो है इसके बारे में मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, लेकिन चूंकि फजाइल के बाब में तमाम हदीस के इल्म वाले यही कहते हैं कि ज़ईफ हदीस भी कबूल की जाती है। वो कहा कि मुझे अपने, आप अगर वो नूर देखना चाहते हैं तो अपने अंगूठों में, अपनी उंगलियों के नाखून में देखें, तो वो नूर मोहम्मदी उस पर जाहिर किया गया, और आपने फर्त मोहब्बत से उन अंगूठों को चूम लिया। तो अब हमसे ये पूछा जाता है कि आदम को तो नूर मोहम्मदी दिखा, तवज्जो आपकी, आदम को तो नूर मोहम्मदी दिखा जिससे उन्होंने अंगूठा चूम लिया, तुम्हें कौन सा नूर मोहम्मदी दिखता है? हम वही कहते हैं कि इब्राहिम को तो शैतान बहका रहा था तो उन्होंने कंकरी मारी, तुमने कौन सा बच्चा ले जाना है ज़बा करने के लिए, और तुमने कौन सा शैतान बहकाना है? तुमको कौन सा शैतान बहकाता है और तुम कौन सा बच्चा ले जाते हो? बच्चा तो वो ले गए थे, बहकाया तो उनको था, इसलिए कंकरियां तो उन्होंने मारी, तुमको कौन सा शैतान दिखता है और तुम कौन जो है वो बच्चा लेकर के जाते हो मिना में ज़बा करने के लिए हाजी? तो कहा कोई ना कोई दिखता है ना कोई बहकाता है। काफिर तो कहा इब्राहिम ने जो किया था, नकले इब्राहिम करते, खलील की अदा को अदा करते हैं ताकि हज मुकम्मल हो जाए। हम कहते हैं नादान, अगर इब्राहिम शैतान को कंकरी मारे तो अदाए खलील को अदा करना ये हज की तकमील का जरिया हो जाता है। तो मोहब्बत आदम ने जब नूर मोहम्मदी को चूमा था तो अदाए आदम को अदा करते हैं ताकि ईमान मुकम्मल हो जाए मोहब्बत रसूल के हवाले से।
चाहते रसूल के हवाले से, वहां भी अदा है, यहां भी अदा है। तो यहां जाहिर को ना देखो, अदाओं को देखो। आपने मारा कंकरियां, वहां ना चली तो गया माँ के पास, हजरत हाजरा के पास, का पता है तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होने वाला है? तो क्या होने वाला है? वो तो अपने दोस्तों से मिलाने ले गए, कहा वो ज़बा कर देंगे। कहा क्या कोई बाप भी ज़बा करता है बेटे को? कहा ये अल्लाह का हुक्म है। उसके मुंह से निकल गया, झूठे के मुंह से सच निकल गया। क्या कहा? ये अल्लाह का हुक्म है। हाजरा ने कहा कुर्बान, अगर अल्लाह का हुक्म है, एक इस्माइल क्या, अगर हजारों दे तो सब कुर्बान कर दूंगी। वहां भी न चली, हुक्म लाई। देखो क्या मोहब्बत थी। फिर हजरत इस्माइल के पास है, इस्माइल तुम्हें मालूम है तुम्हारे अब्बा क्या करने जाएगा? क्या करने जाएगा? अब वो तुम्हें ज़बा कर दें। कहा कोई बाप भी बेटे को ज़बा करता है? कहा नहीं, वो अल्लाह का हुक्म है। कहा तू शैतान मालूम होता है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर मेरी जान जानी ही चाहिए। अब यहां गौर से सुनो, अभी तक आपने आदाब बंदगी सुन लिया, अब आदाब फर्जंदी सुनो। जब मिना में पहुंचे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा, मैं जो अपने दोस्त से तुझे मिलाने लाया हूं, वो मेरा दोस्त हकीकी दोस्त है, और उसका हुक्म है कि मैं तुम्हें ज़बा कर दूं, सो मैं तुम्हें ज़बा करना चाहता हूं। अब यहां एक बात सुनना, अगर बाप बेटे की परवरिश करे और बेटा फर्मा बरदार रहे तो बात समझ में आती, क्योंकि बाप के एहसानात हैं। अक्सर व बेशतर जो बाप बेटे की परवरिश नहीं करता, उस पर तवज्जो नहीं करता, उसको बचपने में छोड़ देता है। बेशुमार ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जैसे कि माँ के पेट में बच्चा था या उसका बचपना था और उसकी माँ को उसके बाप ने तलाक दे दिया। अब वो बेटा अपने बाप से मिलने नहीं जाता। अरे छोड़ो मौलाना, जब मैं बच्चा था तो मुझे फेंक दिया था उठाकर, मैं मेरी नानी क्या पला हूं, मेरा बाप मेरा नाना है, मेरी माँ मेरी नानी है, मेरा बाप मेरा मामू है। इस तरह बच्चे कहते हैं। उसने मेरे बचपन में साथ क्या दिया, छोड़ तो दिया था, अब क्या करूं उसको बुढ़ापे में जाकर के। मतलब ये कि बाप जहां छोड़ दे, तवज्जे, बाप जहां छोड़ दे वहां औलाद शऊर को पहुंचकर बाप की इज्जत नहीं करती, कदर नहीं करती। लेकिन यहां बाप ने छोड़ दिया है। देखो बहरहाल तारीख भी और हदीस भी है, तफासिर भी, कुतुब तफासिर में कसरत के साथ है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे, बाप ने छोड़ दिया। अच्छा, नानी के घर नहीं छोड़ा, मामू के घर नहीं छोड़ा, किसी के घर नहीं छोड़ा। कहां छोड़ा? छोड़ा भी तो वादिये गैर जी जरा में, ना जहां पानी का कुआं, ना जहां घास, ना जहां खाने का इंतजाम, कोई इंतजाम जहां नहीं, बल्कि जहां जाकर इंसान मर जाए, इंसान जा जाके मर जाए, ऐसी जगह पे छोड़ा। हालांकि जब दूर गए ना, दूर गए, जब छोड़कर दूर गए, आपके बीवी बच्चा नजर ना आए, तो चूंकि प्यार था, अल्लाह का हुक्म निभा रहे थे, अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहे थे, तो बहुत दूर पहुंचे और फिर उस तरफ काबे की तरफ, क्योंकि काबा बना नहीं था, वो उसके निशानात, उसकी जड़ें, उसकी बुनियादें मौजूद थी, उस तरफ रुक करके कहा अल्लाह तेरे हुक्म से मैंने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को तेरे इस घर के करीब बसा दी। घर अभी बना नहीं है, लेकिन जो उसकी बुनियादें हैं पहले से, क्योंकि पहले फरिश्तों ने बनाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी था, नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के वक्त उठा लिया गया, तो अब वो मौजूद नहीं था, बनाना था इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, तो उधर, लेकिन उधर हकीकत काबा की तरफ रुख करके कहा अल्लाह अपनी औलाद को बसा दिया है। अब चंद दुआएं की, एक दुआ तो ये कि अल्लाह मेरी औलाद में बरकत अता फरमा। देखो दुआ, दुआए खलील, क्या मेरी औलाद में बरकत अता फरमा। पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त दुनिया में किस किस नबी की औलाद मौजूद है। तवज्जो आपकी, पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि किस किस नबी की औलाद इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन अगर पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि किस नबी की औलाद दुनिया में मौजूद है, तो वो औलाद इब्राहिम है। क्यों? मेरे आका खुद औलाद इब्राहिम। करबला में जो 72 नफूस शहीद हुए थे, उनमें से अक्सरियत औलाद इब्राहिम थी। और आखिरी में इमाम महदी तशरीफ लाएंगे, हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे, वो भी औलाद इब्राहिम हो।
यहाँ हजरत आदम हजरत नूह की जात को हम थोड़ा अलग करते हैं क्योंकि पूरी कायनात में उन्हीं की औलाद है, लेकिन और अंबिया से मुताल्लिक बात कर रहा हूं। मेरी औलाद में बरकत अता फरमा। देखो अल्लाह के लिए जो लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं उनकी फिर हर दुआ कबूल होती है। मेरी औलाद में बरकत अता। दूसरी बात, मौला यहां लोगों की दिलचस्पी ऐसी बढ़ा दे कि जैसे परिंदे शाम को अपने घोंसले की तरफ टुकड़ियों के साथ गिरोह दर गिरोह आते हैं, गिरोह दर गिरोह आते हैं, गिरोह दर गिरोह आते हैं। कैसे? टुकड़ियों के साथ, और आना ही है सबको एक साथ। जैसे वो घोंसलों की तरफ आते हैं वैसे लोग गिरोह दर गिरोह यहां पर आए। आप देखें जब आप हज को जाएंगे या उम्रा को जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह जल्दी वहां के मामला दुरुस्त करें कि सब लोग हाजिरी दें वहां, तो सब लोग एक लिबास में और एक आवाज के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, गिरोह दर गिरोह आते हैं। ऐसा लगता है जैसे परिंदे घोंसलों की तरफ शाम को कैसे आते हैं वैसे लोग हरम की तरफ आते हैं। दुआ इब्राहिमी का सकते। तीसरी दुआ, अल्लाह यहां खूब फल अता फरमा, यहां पर खूब फल अता फरमा। आज भी किसी मौसम में आप मक्का शरीफ चले जाएं, हर मौसम का फल आपको हर मौसम में मक्का शरीफ में मिलेगा। जैसे आम हमारे यहां गर्मियों में मिलते हैं, सर्दियों में ढूंढो तो नहीं मिलेंगे, आमतौर पे ऐसे ही होता है। लेकिन आप हर मौसम का फल जिस मौसम में भी जाएंगे मिलेगा, और फिर वहां फल खाने का मजा ही कुछ और है। और पता है जब अल्लाह के लिए कुर्बानी दो तो होता क्या है? कुरान कहते हैं ना, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ से, भूख से, फलों की किल्लत से, और जब तुम आजमाए जाओगे तो फिर क्या होगा? दुश्मन के खौफ से भी तुम्हें आजमाया जाएगा, भूख से भी आजमाया जाएगा, पैसों की किल्लत से भी आजमाया जाएगा, फलों की किल्लत से भी तुम्हें आजमाया जाएगा। और जब तुम्हें आजमाया जाए तो मोमिनों की शान ये होती है वो शिकवा नहीं करते, बल्कि जब मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह के माले में अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। अल्लाह फरमाते हैं हम ऐसे बंदों पर अपनी दुरूदें और रहमतें नाजिल करते हैं, और यही लोग हिदायत पर हैं। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों की शान बयान फरमाई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला इम्तिहान में कामयाब हुए तो दुआ की अल्लाह यहां इन्हें फल अता फरमा, रोजी अता फरमा। और क्या फरमाया? अल्लाह यहां बस्ती बसा दे। अब वो कौन सी बस्ती थी? तो वो तो वादी गैर ज़ीज़रा थी, वादी गैर ज़ीज़रा थी। अल्लाह ने दुआ इब्राहिम पर क्या किया? जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील ये पूरा इलाका पथरीला इलाका है, पूरा इलाका पथरीला इलाका है। मुल्क शाम का एक पूरा शहर उठा, मुल्क शाम का पूरा एक शहर उठा, और ये शहर उठा करके वहां ले जाकर काबे के करीब रख दे। तो हजरत जिब्रील वो शहर उठाए, उठा करके लाए, उसको काबे का तवाफ कराया, पूरे शहर को काबे का तवाफ कराया, और काबे से कुछ दूर के फासले पर उस शहर को रख दिया। चूंकि तवाफ कराया था ना उस पूरे शहर को, इंसान तवाफ करते हैं, शहर तवाफ नहीं करते। तवाफ करने वाला एक ही शहर है, इसीलिए मक्के के करीब एक वादी है, एक शहर है जिसको कहते हैं शहर ताइफ। ताइफ पूरा इलाका पथरीला है, लेकिन आप जब ताइफ जाएंगे तो कश्मीर की तरह लगेगा ताइफ। अब मक्के की पथरीली जमीन पे कश्मीर जैसा शहर क्यों? बिल्कुल ऐसा कि पूरा माहौल अलग और ताइफ का माहौल अलग। ताइफ का हाल यह है कि वहां बरसात खूब होती है, ठंडक भी होती है, कश्मीर जैसा माहौल कमोबेश होता है वहां पर। आप जाए तो आपको पता चलेगा। तो पूरा माहौल पथरीला है, वो जरखेज क्यों है? पूरा माहौल पथरीला है, वो हरा भरा क्यों है? तो वो मुल्क शाम का शहर था, जो हजरत खलील की दुआ की बरकत से पूरा शहर उठाकर लाया गया और तवाफ करा करके वहां करीब में रखा गया। ये दुआए खलील का असर है। तो बहरहाल तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो छोड़ दिया था ना अपने बेटे को बचपने में शीरखोरगी के आलम में, और अभी 9 साल या 7 साल या 13 साल के हुए तो आए मिलने के लिए कहते हैं कि मैं तुझे ज़बा करना चाहता हूं अल्लाह के नाम पे। तो माज़अल्लाह बेटे की जबान से क्या निकल सकता था? बचपने में तो छोड़ दिया था।
शीर खारगी के आलम में तो वादी खैर से जरा में डाल दिया था, परवरिश तो आपने नहीं की, परवरिश तो मेरी मां ने की, परवरिश मेरी मां ने की है, फिर आप ज़बह करने का हक कैसे रखते? मगर याद रखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से की वजह से नहीं छोड़ा था, अपने नफ्स की वजह से नहीं छोड़ा था। वो नबी थे, जालिम नहीं थे, जुल्म नहीं कर सकते थे, उनकी जात जुल्म से पाक थी, वो खलील थे। औरों के लिए भी तो औलाद के लिए किस तरह उनका दिल नर्म होगा। उन्होंने नफ्स के लिए, ख्वाहिशात के लिए, अपनी तबीयत के लिए बच्चे को नहीं छोड़ा था, बीवी को नहीं छोड़ा था। आदाब बंदगी का लिहाज करते हुए, खुदा के हुक्म पर अमल करते हुए अपने बच्चे को छोड़ा था। तो बज़ाहिर बच्चे को छोड़ तो दिया था, लेकिन हजरत इब्राहीम कदम कदम पर अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, कदम कदम पे वफादारी करते हैं, कदम कदम पर उसके हुक्म पे अमल करते हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम क्या अता फरमाया कि जब अपने बच्चे से कहते कि मेरे बेटे, मैं तुझे अल्लाह के नाम पे ज़बह करना चाहता हूं, तो अल्लाह अकबर, बेटा ये नहीं कहता कि आप ये क्यों कर सकते हैं, बल्कि आपका शहजादा, आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते इफ अल तुमर, आपको जो हुक्म हुआ है उसको जल्दी करें, सिर्फ करें नहीं, जल्दी करें। क्यों? अब यहां आदाब फर्जंदी का फलसफा समझ में आता है। मेरे बाबा, जब तू अपनी जान आग में छलांग लगाकर अल्लाह के लिए दे सकता है, तो आपकी जान से बड़ी मेरे बेटे, आपके बेटे की जान नहीं है। जो आप आग में अल्लाह के नाम पे जान दे सकते, तो मैं कौन हूं? मैं भी दूंगा। इसलिए आप जल्दी करें। फिर आप हिजरत करते हैं अल्लाह के लिए, मैं क्यों जान नहीं दे सकता? आप बीवी बच्चे को छोड़ सकते हैं अल्लाह के लिए, वादी कैसी, मैं क्यों जान नहीं दे सकता? यानी बाप को देखा अल्लाह से मोहब्बत करते हुए, तो वो जो बाप की मोहब्बतों की तासीर थी, बाप की मोहब्बतों के जो मामला थे, वो हजरत इस्माइल से छुपे हुए नहीं थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बाप की मोहब्बतों का यूं मुशाहिदा किया कि वही सारा अक्स जमील इस्माइल अलैहिस्सलाम के वजूद में सरायत कर गया, और अल्लाह की मोहब्बत 7 या 9 साल की उम्र में ऐसी रच बस गई कि हजरत इस्माइल ने कहा जल्दी कीजिए जिसका हुक्म है। और फिर आप क्या कहते हैं? देखो, बात करने का सलीका कोई आले पैगंबर से सीखे, इसलिए कि घर का जैसा माहौल होगा बात भी वैसी होगी। इफ अल तुमर, जल्दी से कीजिए जो करना हो, जो हुक्म है उस पर अमल कीजिए। क्या ये नहीं कहा कि मैं साबित कदम रहूंगा, मैं सब्र करूंगा, मैं ये कर दिखाऊंगा, नहीं। क्या कहा? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाह ने चाहा। इसीलिए जब भी कोई काम करने का इरादा करो तो ये मत कहो कि मैं करूंगा, मैंने किया, मैं नहीं। अल्लाह ने चाहा, आपने कहा इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश हो गए, खुश हुए और बेटे को दुआएं दी। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते अब्बा जान, मुझे ज़बा तो करें, लेकिन कुछ बातें, जब आप मुझे ज़बा करें तो अपने कपड़ों को समेट लें, कहीं मेरे खून से आपके कपड़े आलूदा ना हो जाए। देखो आदाब फर्जंदगी, जब बाप वफादार हो जाए अल्लाह का, औलाद को अल्लाह कैसे वफादार बनाता है बाप का। मेरे कपड़े, मेरे खून से आपके कपड़ों पर आलूदगी के आसार ना हो, और मुझे उल्टा लिटा दे, चेहरा मेरा जमीन की तरफ कर दे बाबा, चेहरा मेरा जमीन की तरफ कर दे। क्योंकि अगर आपने जमीन की तरफ चेहरा न किया तो हो सकता है कि शायद बेटे के चेहरे पे नजर पड़े और काम करने में, अल्लाह के हुक्म पे अमल करने में कहीं कोताही न हो जाए। बल्कि एक रिवायत में यह भी कहा गया कि आप अपनी आंख में पट्टी बांध लें, और मेरा कुर्ता जब मेरी माँ को ले जाकर देना, कि मेरी माँ को जब मेरी याद आए तो मेरा कुर्ता देख लिया करे, और मेरी माँ को मेरा सलाम कहना कि वो सब्र करे। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लिटा दिया, उनके पैर बांध दिए। उन्होंने खुद कहा था कि मेरे पैर बांध देना ताकि मैं तड़पूं नहीं, और यह भी कहा था बाबा छुरी ज्यादा तेज कर ले।
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते बाबा छुरी ज्यादा तेज कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी से मेरी रूह निकल जाए, आप ज़बा करें, क्योंकि मौत बड़ी सख्त चीज है, मौत आसान नहीं, बहुत सख्त है, छुरी बहुत तेज कर लीजिए। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम लिटा दिए गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल से ज्यादा उम्र का बाप अपनी गर्दन पर 10 जिलहज्जा को छुरी रखता है। यहां से दास्तान आदाब फर्जंदी खत्म होती है और वाक़े करबला का आगाज होता है। उसे भी तवज्जो से सुने। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे हुए, 10 जिलहज्जा है, मिना का मैदान है, बाप और बेटा है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पे छुरी रखी है। वो छुरी को देख करके हजरत जिब्रील को हुक्म होता है, जिब्रील जाओ, इससे पहले कि वो रखी हुई छुरी चल जाए, जिब्रील जाओ, इससे पहले कि वो रखी हुई छुरी चल जाए, जन्नत से दुम्बा लो। कुछ लोगों ने बकरी की रिवायत भी लिखी है, अक्सर दुम्बा बयान किया जाता है। बहरहाल जन्नती जानवर लो, और जन्नती जानवर ले जाकर इस्माइल को हटा करके वहां पर ये जन्नती जानवर रख दो, दुम्बा रख दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी रफ्तार कितनी है? जिब्रील तुम्हारी रफ्तार, अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी रफ्तार का अंदाजा आप इससे लगा लें कि मैं बहुत जल्दी जमीन पर कब आया और कितने वक्त में आया। अर्ज करते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजीनी के जरिए आग में डाला जा रहा था, तो वो लोग आग में डाल चुके थे। अल्लाह ने उस वक्त मुझसे कहा कि जिब्रील इससे पहले कि मेरा इब्राहिम आग में पहुंचे, तुम आग में जाओ और तख्त लेकर उसके लिए बिछा दो। तो इधर से आग में इन्होंने डाल दिया है अलावे में, और वो आग की अंदर गए, उससे पहले जिब्रील सिदरा से जन्नती तख्त लेकर आग में पहुंच गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में डाला, वो कुएं में डाल चुके थे। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि इससे पहले कि वो कुएं की तह में पहुंचे, तुम वहां पहुंच करके मेरे यूसुफ को अपने परों में ले लो और उसके लिए भी तख्त बिछा दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रखी जा चुकी, पहले छुरी रखी जा चुकी थी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जन्नत जाओ और जन्नत से दुम्बा लेकर के मिना जाओ, और इससे पहले कि छुरी चले इस्माइल को हटाकर उसकी जगह वो दुम्बा रख दो। वो सिदरा से निकले, जन्नत गए, दुम्बा लिया। सोचो छुरी रखकर चलाने में माज़अल्लाह क्या वहां कोई सोचा समझा कोई प्लान था कि ऐसा होगा ऐसा होगा? वहां तो एक बाप अपने बेटे को ज़बा करने गया है। छुरी रखकर चलाने में टाइम कितना लगता है? छुरी रखकर चलाने में टाइम कितना लगता है? तो हज़रत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया इससे पहले कि छुरी चले तुम जाकर के वो दुम्बा रख दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी रखे हुए हैं, जिब्रील दुम्बा लेकर आते हैं और बाप बेटे की गर्दन पे छुरी रखा है। ये मंजर देख के कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मंजर देखकर क्या कहते हैं? हैरत और इस्तिजाब में क्या हो रहा है, इश्क में क्या हो रहा है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहीनशाही। अल्लाह अकबर, गर्दन पे छुरी रखी है अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के प्यार में। और फिर उसके बाद जिब्रील ये मंजर देखे क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिब्रील की आवाज सुन के कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और फिर हजरत इब्राहिम अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो जैसे ही वो छुरी चली, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से पट्टी हटी तो देखा कि इस्माइल मुस्कुरा रहे थे और दम्बा ज़बा हो गया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, अय्या इब्राहिम, ऐ मेरे इब्राहिम, तूने सच कर दिखाया। ऐ मेरे इब्राहिम, तूने सच कर दिखाया। क्या? अपने ख्वाब को। और फिर कहा कि ये बड़ी कुर्बानी हुई। अब यहां से आप गौर करें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटे की गर्दन पे छुरी रखना और दुम्बे का आ जाना, और अल्लाह का क्या फरमाना? फदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम।
कि तुमने ये जो फिदिया हो गया तो ये बहुत बड़ा ज़िब्ह अजीम हुआ, ये बहुत बड़ा ज़िब्ह अजीम हुआ। हालांकि वहां दुम्बा ज़बा हुआ, फिर वो ज़िब्ह अजीम कैसे हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में उन्होंने सच कर दिखाया जो हुक्म था, और ये कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई। लेकिन याद रखो, फिर कमोबेश 4000 साल के बाद, 4000 साल के बाद उसी इस्माइल अलैहिस्सलाम की आले पाक से 10 जिलहज्जा की बजाय 10 मुहर्रमुल हराम को वही चीज बेटा ज़बा करो, बेटा ज़बा करो। कौन सा बेटा? सबसे प्यारा बेटा, सबसे प्यारा हुसैन ओ सिब तुम मिनल अस्बात। हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है, बल्कि सारे बेटों में एक बेटा है। जब सिब तुम मिनल अस्बात की तशरीह में करने लगता हूं तो मुझे याद आता है कैसे, जो कोई कहता है ना, अगर पूरे गुलिस्तान की बहार देखना है तो ये एक गुल को देखो, तो कयामत तक हुजूर की जितनी औलाद है, हजरत इमाम ज़ैनुल अब्बास से लेकर इमाम महदी तक, और इधर हसन मुसन्ना से लेकर इमाम महदी तक, जितनी हुजूर की औलाद और सब खूबियां वाली है, उन सब की खूबियां अगर कोई मुझसे कहे कि एक शख्सियत में सिमटी हुई बता दो, जिसमें ज़ैनुल आबिदीन की इबादत भी हो, जिसमें बाकर का इल्म भी हो, जिसमें जाफर सादिक का सिद्क भी हो, जिसमें मूसा काजिम का हिल्म भी हो, जिसमें अली रजा की शान रजा भी हो, जिसमें अल्लाह अकबर हसन अस्करी की शान अस्करियत भी हो, जिसमें तकी का तकवा भी हो, जिसमें नकी की नकायत भी हो, जिसमें अल्लाह अकबर मेहदी की हिदायत भी हो, फिर नफ्से ज़किया की ज़कावत भी हो, फिर इसी तरह हसन मुसन्ना का मामला, और सारी फिर अल्लाह अकबर गौसियत कुबरा, गौसे आजम की गौसियत कुबरा भी हो, खाजे आजम की शान खाजगियत भी हो, महबूब इलाही की शान निजामी भी हो, साबिर कलियर का सब्र भी हो, अल्लाह अकबर शाह बरकतुल्लाह की बरकतें भी हो, वारिस पाक की शान विरासत भी हो, गोया के हुजूर की तमाम आले पाक अगर किसी एक शख्सियत में सिमट आती है, और अगर किसी एक शख्सियत के कासे-ए-बा में सिमट जाती है, अगर कोई ऐसी हस्ती भी हो जिसमें तमाम आले नबी औलादे मुस्तफा का वो सारा रंग किसी एक फूल के अंदर अगर कहीं किसी कोने में जला नजर आता है, उस शख्सियत को बताया जाए, मैं कहता हूं कह तो दिया नबी ने, हुसैन और सिब तुम मिनल अस्बाब, हुसैन तमाम मेरे बेटों के बराबर एक बेटा है, मेरे सारे बेटों का एक हुस्न अलग है, और मेरे अकेले हुसैन का हुस्न अलग है। सबका हुस्न तकवा, परहेजगारी, इल्म, हिल्म, बुर्दबारी, शहादतें, अमानतें, इमामतें सब सिमट आती है एक हुसैन पाक में। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना बेटा ज़बा करो। जब इस्माइल की गर्दन पे छुरी थी तो पुश्ते इस्माइल में सैयदुल अंबिया भी थे, और उनके शहजादे इमाम हसन भी थे, इमाम हुसैन भी थे, अली के मुर्त, गोया के बाप की पुश्त में सारी आल होती है। अब यूं कह लें कि पुश्त इस्माइल में हुजूर हैं, और हुजूर की पुश्त में आले हुजूर हैं। छुरी रखी गई जिलहज्जा की 10 तारीख को, और चलाई कब गई? कमोबेश 4000 साल के बाद, और फिर वो वादा पूरा हुआ। गोया के कुदरत कह रही हो, फरिश्तों आओ, मिना में तुमने इन्नी आलम माला तालमून का जो जलवा देखा था, अब उसको मैदान करबला में देखो कि वहां सिर्फ छुरी रखी गई, वहां सिर्फ छुरी का रखना इब्तिदा है। तवज्जे आपकी, छुरी का रखना और ज़बा कर देना उसकी इंतहा है। छुरी रखना इब्तिदा है और ज़बा करना उसकी इंतहा है। इब्तिदा इस्माइल से होती है, इंतहा हुसैन पे होती है। और कलंदर लाहौरी यहाँ 2 मिसरों में पूरी दास्तान को समेट कर कहता है, अजीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम, लेकिन हम उसको अजराए अदब कहते हैं। गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम,
गरीब सादा वो रंगी ये दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। शुरुआत इस्माइल से होती है और इंतहा मेरे इमाम हुसैन पे होती है। आज आपने इब्तिदा सुन ली है, आज आपने इब्तिदा सुन ली है। इंशाअल्लाह अब आइंदा महीने हम उसकी इंतहा सुनेंगे। इसीलिए किसी आशिक ने कहा था कि इश्क की इब्तिदा का नाम इस्माइल है और इश्क की इंतहा का नाम हुसैन है। उस वही मुराद जो छुरी रखने की बात है, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। और यहाँ से आदाब फर्जंदी पता चलता है। अब यहाँ आदाब फर्जंदी का एक फलसफा यूं भी चंद मिनट में समेट लूं। वहां इस्माइल कहते हैं अलैहिस्सलाम, बाबा जो हुक्म है कर गुजरिए, जो हुक्म है कर गुजरिए। वहां हुसैन वही अपने जद्द करीम की सुन्नत पर अमल करते हुए जब पैदा हुए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रोज रो कर कहते हैं मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, मेरा बेटा करबला में। हुसैन नहीं कहते बाबा बचा लो, हुसैन नहीं कहते बाबा बचा लो। हालांकि जानते हैं कि बाबा तो इतना मजबूत बाबा है जो अपने दरवाजे से मौत को टाल देता है, जो डूबे हुए सूरज को वापस बुला लेता है, जो इतने बड़े चांद में दो टुकड़े कर देता है, उसके चांद के टुकड़े कर देता है, जो दरख्तों को अपने पास बुलाता है, जो बुतों को अपना सजदा करवाता है। बुत जिसके कदमों में सजदे में गिरते हैं, नहीं कह सकते थे कि बाबा जिसकी माँ इतनी पावरफुल कि अल्लाह से कहे कि अल्लाह मेहमान आए हुए जन्नत से खाना भेजे तो जन्नत से खाना आ जाता है, शादी में जाना है तो जन्नत का जोड़ा आ जाता है, रो पड़े ईद के दिन जन्नत के जोड़े आ जाते हैं। इतना पावरफुल खानदान, कोई है कमजोर? नाना सैयदुल आलमीन, बाबा सैयदुल अरब, माँ सैयदुल निसाल आलमीन, अल्लाह अकबर, तमाम आलमीन की औरतों की सरदार सैयदा हैं, जन्नती औरतों की, जन्नती खवातीन की सरदार, जन्नती औरतों की सरदार, तमाम आलमीन की औरतों की सरदार, पूरा खानदान बड़ा। और खुद सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, जन्नती जवानों के सरदार। ये सरदारी सरदारी पूरे खानदान में है, असल भी सरदारी, नस्ल भी सरदारी। लेकिन नहीं कहा बाबा बचा लो, क्यों? इसलिए कि जद के जुमले याद थे, आदाब फर्जंदी याद था। उधर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुझे ज़बा करता हूं, तो इस्माइल ने कहा कि जल्दी कीजिए जो करना हो। और हजरत इमाम हुसैन को जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं देखता हूं कि मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा, तो इमाम हुसैन भी कुछ नहीं कहते, सैयदा भी कुछ नहीं कहते, गोया के ज़बाने हाल से कहते हो बाबा अब तो पूरी जिंदगी इसी शौक में गुजरती है कि वो करबला कब आएगी। लोगों के पास मौत चल के आती है। आदाब फर्जंदी देखें, आदाब फर्जंदी देखें। हजरत इस्माइल अपने जद के नक्शे कदम पे कैसे चले। इमाम हुसैन, लोगों के पास मौत चल के आती है। हुसैन करबला तक मौत के करीब चल कर गए थे। किस शौक में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी, किस शौक में अपनी जिंदगी गुजारी थी। तो ये आदाब फर्जंदी, यानी कि करबला में इमाम आली मकाम ने वही उसी की तकमील की जिसका हुक्म हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया था। अल्लाह ताला हमें आदाब बंदगी की भी तौफीक दे और अल्लाह हमारी औलादों को आदाब फर्जंदी का शऊर भी अता फरमाए। और अल्लाह ताला गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। और अल्लाह ताला अल्लाह के लिए हमें कुर्बानी देने, कुर्बानी से मुराद सिर्फ जानवर की नहीं, नफ्स की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, हर चीज़ की कुर्बानी देने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आपने कुर्बानियाँ कर ली है, अब अपने नफसानी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी करे। दिल चाहे फजर में सोने को तो सोया ना करे, बल्कि फजर में उठें, नफ्स की कुर्बानी दें। इसलिए कि जानवर की कुर्बानी दे के वो मकाम नहीं मिलता जो ख्वाहिशात की कुर्बानी दे के मकाम मिलता है। इसलिए नींद एक तरफ हो और नमाज एक तरफ हो, तो नींद को छोड़ो और नमाज की तरफ आओ। इसी तरह हराम एक तरफ हो और अल्लाह की रज़ा एक तरफ हो, हराम को छोड़ो अल्लाह की रज़ा की तरफ आओ। अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ। जन्नत से भी बड़ी चीज़, जुमला याद रखें, जन्नत से भी बड़ी चीज़ अल्लाह की रज़ा है।
अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको रज़ा इलाही की तौफीक अता फरमाए। जो मिना में किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए किया, और जो करबला में किया इमाम हुसैन ने, वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए किया। इसलिए अल्लाह की रज़ा से बड़ी कोई चीज़ नहीं, हम अल्लाह की रज़ा की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आज का जो दिन है, बल्कि कल का दिन गुजरा, हमारे मुर्शिद सिलसिले आलिया कादरिया के हिंदुस्तान में सबसे बड़े बुजुर्ग, जिसका सिलसिला मारेरा शरीफ में भी है, जिसका सिलसिला बदायूं शरीफ में भी है, जिसका सिलसिला देवा शरीफ में है, जिसका सिलसिला बांसा शरीफ में है, जिसका सिलसिला कालपी शरीफ में है, यानी कादरी सिलसिले की जितनी बड़ी बड़ी खानकाएं हैं, वो सब जहां से निकली है, उस समुंदर का नाम है हजरत सैयदी सरकार बहाउद्दीन अंसारी शुत्तारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मज़ार खुल्दाबाद शरीफ में। उनके ऊपर के हमारे सिलसिले के जितने बुजुर्ग हैं सब बगदाद शरीफ में हैं। ये पहले बुजुर्ग है सिलसिले कादरिया के। तो कल आपका विसाल का दिन भी गुजरा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको और तमाम कादरियों को माला माल फरमाए। हम लोग मालेगांव वाले कितने खुश नसीब हैं कि सिलसिले कादरिया के इतने बड़े बुजुर्ग हमारे बिल्कुल करीब में रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी बारगाह से फैज़ हासिल करें। आप सोचो कि उनकी बारगाह के गुलाम कितने बड़े बड़े लोग हैं। सैयद इब्राहिम मिर्जी वहाँ के गुलाम, हज़रत सैयद शाह बिकारी वहाँ के गुलाम, जमालुल औलिया वहाँ के गुलाम, इसी तरीके से सरकार बांसा वहाँ के गुलाम, सैयद मोहम्मद कालपवी, सैयद मीर फजलुल्लाह कालपवी, मीर अहमद कालपवी, ये सब लोग वहाँ के गुलाम। इसी तरह वारिस पाक को वहीं से मिला, वहाँ के गुलाम। शाह बरकतुल्लाह महरेरवी वहाँ के गुलाम। महरेरा शरीफ के जुमला जो बुजुर्गान दीन और अक्ताब हफ्त है, हफ्त अक्ताब जो हैं, वो सब के सब वहाँ के गुलाम, वहीं से फैज़ पाते हैं। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा वहीं के गुलाम, क्योंकि वो भी कादरी हैं। सरकार अली हुसैन अशरफी मियां शेखुल मशाइख वहाँ के गुलाम। हज़रत सैफुल्लाहिल मसलूल शाह फजल रसूल बदायूनी, जिनसे बहादुर शाह जफर जैसा आदमी मसाइल पूछता था, ऐसे बड़े बड़े लोग वहाँ के गुलाम, वहाँ से फैज़ हासिल करने वाले। हुजूर ताजुल फौल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी जैसे लोग वहाँ के गुलाम। आप अंदाज़ा करें, जब गुलाम इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो वो आका सरकार बहाउद्दीन अंसारी शुत्तारी रदी अल्लाह ताला का मकाम और मर्तबा